हम एंगर के बारे में बात कर रहे थे। तो एंगर जो है वो एक्चुअली हमारा रिएक्शन है, जो हम्म हम रिएक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं या तो कुछ पाना चाहते हैं या कुछ अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं या हम्म हम दूसरों के सामने स्पेशल होना चाहते हैं। हम हम्म इस दुनिया में उसका नाम क्या, जो भी चीजें प्रूव करना चाहते हैं उसके जब कोई अगेंस्ट बोलता है या उन सारी चीजों को यूसी उसके उसके तरक जो है उसके अपोजिट देता है, तो अंदर से हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, रिएक्शन पैदा होता है। और वो रिएक्शन जो होता है वो उसका नाम क्या, एक जगह पे रिएक्शन अगर पर्सनल होता है, किसी व्यक्ति के प्रति होता है, किसी उस चीज के प्रति होता है, तो ना पहला रिएक्शन है पर्सन से हमें बात करते हुए या हमारी बातें सुनते हुए किसी ना किसी तरह से उन बातों को अपोज करता है। जब अपोज करता है तो एक अंदर वो जागृत होता है, को हम कहते हैं कि नॉट लाइकिंग। हम उस चीज को जो पर्सन दूसरा कह रहा है या हम कहीं समझ रहे हैं या किसी जगह पे डिस्कशन हो रहा है, तो ना हम ना उसको पसंद नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो दूसरा पर्सन जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को काट रहा है या हमारे को अंडरमाइन कर रहा है या हमारे 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 जो जो चीज को प्रॉपर वैल्यू नहीं दी। तो क्या है उसका नाम क्या, क्योंकि हम सारे लोग ना अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उसको हम सोचते हैं दिस इज करेक्ट। उसको अगर हमारे हमारे पेरेंट अगर उसके बारे में जब हम छोटे होते हैं, जब उसके बारे में हमें समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हम अंदर से सोचते हैं बिकॉज वो बड़े हैं, अभी हमारे ऊपर जो मर्जी डाल सकते हैं, इसलिए उनकी बात माननी पड़ेगी। तो पर अंदर वो नॉट लाइकिंग वाला जो क्लिक है वो होता जाता है। तो हम ना पेरेंट्स को भी सर्टेन चीजों में नॉट लाइकिंग, फ्रेंड्स को भी नॉट लाइकिंग, और हम ना बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों पे हम नॉट लाइकिंग और हमने अपनी लाइकिंग डाली हुई है कि दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज आई डोंट लाइक। तो जब लाइकिंग और डिसलाइक ये दोनों चीजों की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जब ये क्वांटिटी हमारी लाइफ में हम एक लेवल पे आते हैं, जब वो बचपन में हमारा पैदा होने के बाद हम बड़े, तो ये लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का जो सिलसिला है वो ना बचपन से शुरू हो जाता है। एक पर्सन जो बच्चा है वो जब पैदा होता है 1 साल से लेकर 4 से 5 साल तक आता है, जब वो सिर्फ पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है, तो उस टाइम ये लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग और ये सारा का सारा जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर ना एक पर्सनैलिटी बननी शुरू हो जाती है। वो पर्सनैलिटी जो है कि भाई ये मुझे पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद है। जब वो पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है, क्या करता है बचपन में ही आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे ही उसकी लाइकिंग की चीज आप नहीं करते, वो ना उसको इमीडिएटली वो उसको जिस तरह से जो सी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है को आता है समझ, उस तरह से प्रोड्यूस करता है। कोई बच्चा क्राई करता है, कोई बच्चा जो है उसका नाम क्या चीजों को तोड़ने लग जाता है, कोई बच्चा जो है वो उसका नाम क्या डिफरेंट तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो दिस इज द रिएक्शन जो कि बचपन में स्टार्ट हुआ था, ये एंगर की शुरुआत है। यू सी दिस इज द एंगर की शुरुआत है बच्चे की, जब वो जो चीजें पसंद नहीं करता उसको और पसंद नहीं करता, और जो पसंद करता है पसंद वाले को मनवाने के लिए या पसंद वालों को उसका नाम क्या कि मेरे मुताबिक चीजें हों, उसके लिए वो किसी तरह का एंगर ड्रामा ये सब प्रोड्यूस करता है। यू सी दैट इज ओनली ए रिएक्शंस। तो इनिशियल स्टेजेस में कोई भी जब एंगर का भयंकर रूप ले लेता है, उससे पहले वो एज ए रेजिस्टेंस शुरू होता है, एज ए रिएक्शन शुरू होता है, या अपनी चीजों मनवाने के लिए या जो चीजें पसंद नहीं है वो ना करने के लिए। तो हर पर्सन जो है बचपन से ही वो सारी चीजें जो है आहिस्ता 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 अपने अंदर डालना शुरू कर देता है। तो एक उसकी पर्सनैलिटी बनने लग जाती है कि जिसमें उसको हर चीजों में, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, जहां कहीं जाने में हो, जो भी एक्शन जो अपना पर्सन जो करता है, बच्चा जो करता है, वो सारे एक्शंस में एक पर्टिकुलर वे अपना लेता है। इवन कलर, जो कलर उसको पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को रेड पसंद है, इवन कलर के लिए भी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। तो हमारी शुरू से ही रेजिस्टेंस जो है शुरू हो जाती है बचपन से ही, कि हमें पर्टिकुलर चीज पसंद है और पर्टिकुलर नहीं पसंद है। तो जो एंगर की शुरुआत है वो पहले रेजिस्टेंस से शुरू होती है, रिएक्शन से शुरू होती है, और फिर उसकी चीजों को पूरी ना होना, उससे वो एंगर का रूप धारण करती है। और ये जो एंगर जो है ये उसका नाम क्या एक महामारी बन जाती है बाद में, जैसे अभी एपिडेमिक हो रहा है उसकी लाइफ में। वो जो है थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसकी लाइकिंग शुरू होती है, उसका नाम क्या स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल जाता है, पर्टिकुलर चीजें उसको स्कूल में लेनी है, और उसको क्या लगता है कि जो दूसरे आसपास की चीजों से पिकअप करता है, तो बच्चा ये सोचता है कि जो दूसरा बच्चा ला रहा है घर से वही उसको पसंद है, जो उसके घर से जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीजें हमें आसानी से मिलती हैं उसकी वैल्यू नहीं करता, जो चीजें दूसरों के पास होती हैं उसकी वैल्यू शुरू कर देता है। क्या होता है इससे, क्या होता है कि अपनी कामनाओं का विस्तार होता है।
अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का विस्तार होता है, और वो विस्तार इतना बढ़ता जाता है स्टूडेंट से, फिर वो और बड़ा हो गया। अब वो जो था स्टूडेंट तक तो जब था तब तो वो पेरेंट्स के अधिकार में था, अभी वो पेरेंट्स के अधिकार से निकल गया, अभी वो फ्रेंड्स के अधिकार में आ गया, अभी वो आसपास से लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो वहां से भी वो ही स्टार्ट स्पीकिंग अप, और फिर वो शादी होती है, फिर वो आगे लाइफ चलती है। वो क्या करता रहता है, जो बचपन में उसने लाइक्स एंड डिसलाइक्स डाली थी, लिस्ट को बढ़ाता रहता है। और जो भी उस लिस्ट को अपोज करता है, जो भी उसके होता है, उससे वो इरिटेट होता है, बाद में वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे एंगर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि उसने वो चीजें हजारों बारी बार बार की हैं, हजारों बारी बार बार उसने उसको नापसंद हुई है। तो जब वो जितनी बारी रेपिटिशन होगी इसकी रिएक्शंस की, आई डोंट लाइक इट, उसके अंदर वो क्लिक करेगा, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। जब तक बड़ा होता है वो ना करोड़ों बारी उसको रिपीट कर देता है। अब आई डोंट लाइक इट पहले तो सिर्फ आई डोंट लाइक तक था, अभी उसका क्या हो जाएगा कि अभी जो पर्सन जो वो कर रहा है, जो वो उसकी पसंद की चीजें नहीं कर रहा, ही स्टार्ट हेटिंग हिम। और जो हेट है, मतलब इससे नॉट लाइकिंग से हेट जनरेट होगी उस पर्सन से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस पद से। तो जो भी ये चीजें हैं हमारी लाइफ में, सबसे जो है पहले उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, हेटिंग क्रिएट होगी, हेट जनरेट होगी, घृणा जनरेट होगी, द्वेष जनरेट होगा, पर्सन होगा, द्वेष जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, उस पर्सन को, उसका नाम क्या, एक पर्सन को देखते ही एंगर आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस पर्सन। वो पर्सन कोई और पर्सन होगा जिससे आई डोंट लाइक वाला भी नहीं है, कि ही लाइक्स द पर्सन, स्टिल व्हेन द आर्गुमेंट्स विल बी अपोजिट, you see again the anger will come, anger will become the part of a person, all respects। अगर हम सारे लोग ये देखें, एंगर है सबकी लाइफ में है। क्यों? लाइक्स एंड डिसलाइक से ही आदमी बना हुआ है। कोई भी पर्सन ऐसा छूता नहीं है जिसको एंगर ना आता हो। अब कोई एंगर को, उसका नाम क्या, कितना प्रदर्शित करता है, जो एंगर को प्रदर्शित करता है, थोड़ा सा उसका नाम क्या, उसका एंगर रिलीज हो जाता है। और कई पर्सन की कैपेसिटी नहीं होती कि वो ना रिलीज कर सके, तो उसके अंदर सप्रेशन हो जाता है। अंदर ही अंदर जो एंगर है उसको खाता रहता है। एंगर तो चल रहा है अंदर, इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ही सप्रेसेस द एंगर। तो जो ये सप्रेशन और एक्सप्रेशन है, यही जिंदगी में जो है एक बीमारी बन जाता है। और बाद में जितनी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो एक पार्ट जो है उसमें से ये प्ले कर रहा है, एंगर। तो इसलिए उस एंगर को कंट्रोल करने के लिए, जो लाइक्स एंड डिसलाइक को कंट्रोल करने के लिए, वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिन। हमें वी हैव टू सी, जो मैंने हमेशा बोला है आपको, कि वी हैव टू सी, कि वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, कि यू सी के हाउ वी शुड कंट्रोल, कि भाई उसका नाम क्या, इस दुनिया में अगर रहना है तो मुझे मेरी अपनी, मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, ना फैमिली में अकेला हूँ, ना प्रोफेशन में अकेला हूँ, ना मैं उसका नाम क्या इस संसार में अकेला हूँ। मुझे जो है आदि भौतिक संसार में भी रहना है, और आदि दैविक जो मेरे प्रति कर्तव्य है, जो प्रभु की तरफ या नेचुरल की तरफ, वो भी करना है। और अपने प्रति भी कर्तव्य है, और अपने आसपास वालों के लिए भी वो कर्तव्य है। तब तक मैं इन सारी चीजों को अपने अंदर ये नहीं देखूंगा, इस चीज में नहीं डालूंगा कि भाई दूसरों की भी लाइकिंग की, उसका नाम क्या, मैं वैल्यू नहीं करूंगा कि दूसरे पर्सन को ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। अगर मैं ये लाइकिंग शुरू नहीं करूंगा, दूसरे पर्सन को भी मैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दूंगा, तो दूसरे पर्सन की भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को मैं वैल्यू नहीं दूंगा, तब मतलब उसका इनडायरेक्टली आता है एक्सेप्टेंस। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो कहीं भी ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो हैं मेरी एंगर में ही जनरेट होंगी। तो आप देखोगे कई पर्सन जो हैं वो टोटली उसका नाम क्या, हमेशा ही कोई भी किसी से बात करे एंगर में ही रहते हैं। और कोई पर्सन ऐसे हैं दब्बू से कि वो अंदर ही अंदर अपना एंगर दबाते रहते हैं, बाहर मुस्कुराते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी में जीते हैं, और एंगर की वजह से वो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और उस आर्टिफिशियल पर्सनालिटी से हम एक्चुअली स्पीकिंग हम अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और एंगर जो है इतना बड़ा, उसका नाम क्या, एक दुश्मन है हमारा। गुस्सा इतना दुश्मन है कि वो दोस्तों को दुश्मनों में कन्वर्ट कर देता है। और एंगर जो है हमें जहाँ चीज कुछ प्राप्त हो रही होती थी उसको अप्राप्त कर देता है, हम उससे वंचित हो जाते हैं, जॉब्स हमारी लूज हो जाती हैं, फ्रेंड्स हमारे लूज हो जाते हैं, हमारे नियर एंड डियर भी हमारे से चले जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ एंगर। एंड एंगर जो है ये तो आउटसाइड एंगर डायरेक्ट होता है, और वही एंगर इनसाइड डायरेक्ट होता है अपने अंदर। वो किस में रिजल्ट होगा, बीमारियों में जी। हमें मेंटल इलनेसेस आ जाएंगी, हमें जो है अपना डिप्रेशन आ जाएगा, जो है इस दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये सारा का सारा जो है
वो एंगर का ही विस्तार है कि हमारी पर्सनालिटी में नजर आता है। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने आपस में इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया कि हाउ टू कंट्रोल योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, how to accept the person as it is, how to how to forgive the other person, how to give happiness to other persons and take happiness। अगर हमने अपने फंडामेंटल्स चेंज नहीं किए, तो अगर हमने अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं किया, तो हमें कभी भी नहीं पता लगेगा हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर और हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑल द पर्संस। जब तक हम गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगे नहीं, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस दुनिया में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, दुनिया में भी सक्सेस नहीं मिलेगी, बाहर भी सक्सेस नहीं, उसका नाम क्या, अपने अंदर भी सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरे ये सारी बातें करने का पर्पस ये है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड इनसाइड, हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड मूव टुवर्ड्स द योर इंटरनल रियलिटी। इसकी तरफ जाने के लिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और हम वो तभी कर सकते हैं। और जो एंगर का और दुश्मन क्या है, जो मैं एक और बात बताऊं, एंगर का दुश्मन ये है कि एंगर से नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो हैं और पर मिनट इतने इंक्रीज होते हैं हमारे अंदर। हम सोचते हैं जब हमारे नथुने फूलते हैं वही वो एंगर का इंक्रीज होते हैं, जब हमें बहुत गुस्से से हम बोल रहे होते हैं। ना ना ना, जब हम अपने अंदर भी एंगर लेते हैं तो हमारे थॉट इंक्रीज नहीं होते हैं, मतलब वो जो सांस पर मिनट इंक्रीज नहीं होते, पर सांस में जो हम अंदर ले रहे होते हैं उसमें जो द्वेष है वो इंक्रीज होता है। तो द्वेष भी हमें खाता है, चाहे वो नंबर ऑफ सांसें वो ही हैं जब आपने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया उसको। तो उसमें अंदर ऑब्जर्व करने में भी वो एंगर जो है आपकी इंटरनल जिस्म को, इंटरनल चीजों को, जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको खाना शुरू कर देता है। बिकॉज दैट द्वेष, जैसे कोई चीज में अगर हम एसिड डालें गलनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही जब हम एंगर को अपने अंदर दबाते हैं तो हमारी जो ये सारी चीजें गलनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो गलनी शुरू हो जाएंगी तो गलने से क्या होता है, उसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। स्मेल आने से क्या होता है, वो पर्सन ना अपने आप को पसंद करना छोड़ देता है। उसको अपने आप से लगता है कि नो, व्हाट इज दिस लाइफ, आई एम नॉट हैप्पी। आप देखोगे कि आपका जो है सारी चीजें आपके पास संसार में है, सब कुछ आपके पास है, but still you are not happy। उसका नाम क्या है, why? बिकॉज आपने सप्रेशन इतना ज्यादा किया है। कई लोग जो है सिर्फ दूसरों को एग्जीबिशन करने के लिए ही सप्रेशन करके मुंह से तो बड़ा मधुर बोल रहे होते हैं, पर अंदर जो है उसके बारे में द्वेष रखे होते हैं। वो द्वेष से क्या है, जो बाहर मधुरता है वो भी एक्चुअली उनको द्वेष ही दे रही है, ये उनको समझ में नहीं आता। वो मधुरता जो है वो द्वेष से उसको सिस्टम को खराब कर रही है। तो इनफैक्ट जो लाइक्स डिसलाइक्स से लेके एंगर तक वो हमारी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है और हमारी मेंटल बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। और जो हमारी एक्चुअली रियल हमारी वो इमेज है वहां तक जाने के लिए एक बैरियर पैदा करता है। जो रियलिटी में हम हैं, जो रियलिटी में जिसको मैं कहता हूं कि जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, रियल फेस है, उसकी तरफ जाने में उसका नाम क्या, आप एक दीवार पैदा कर देता है। तो जब तक हम इस एंगर को, जो कि ये इतना भयानक रोग है, जब तक हम इस एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस एंगर को इसका नाम क्या हम कंट्रोल नहीं करेंगे, किस में चीजों में कंट्रोल नहीं करेंगे, विचारों में कंट्रोल नहीं करेंगे, वाणी में कंट्रोल नहीं करेंगे और एक्शन में कंट्रोल नहीं करेंगे। और कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रेस करके नहीं, सप्रेस करके नहीं, इससे बात करके, इसको समझा कर, इसको एजुकेट कर। तो आपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए अपने मन को एजुकेट करना है, अपनी बुद्धि को एजुकेट करना है, अपने एक्शंस को एजुकेट करना है, अपनी वाणी को एजुकेट करना है। तो इन सारे सिस्टम्स पे जब आप काम करना शुरू करोगे, शुरू से लेके आखिर तक, जो आप जितने भी साल के आप हो गए हो, तो आप ये सोच लो जब आप पैदा हुए से तब से आपसे लेकर सिर्फ अपनी जिंदगी में लाइक्स एंड डिसलाइक्स ही बढ़ाई हैं, जो कि इस एंगर का कारण है। क्योंकि आपको ना तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, ना दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ना इस संसार को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, और ये मत सोचिए कि जो सामने एंगर जो है किसी पर्सन के अंदर है जो आपको नजर नहीं आ रहा, पर ऐसा कोई भी पर्सन इस दुनिया में नहीं है जिसको इरिटेशन नहीं होती, जिसको एंगर नहीं होता, जिसको एंगर किसी को अंदर किसी को बाहर खाए जा रहा है। एंगर जो है ये महामारी है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट तरीके से काम करना चाहिए। पर ये काम कब शुरू होगा, जब ये पर्सन्स जो हैं अपने आप जो है अपने जाकर अपने अंदर गोता लगाएंगे और गोता लगाकर देखेंगे कि व्हाई आई एम हैंग्री विद माई सेल्फ, व्हाई आई एम एंग्री विद अदर्स, व्हाई आई एम एंग्री विद माई लाइफ, व्हाई आई एम एंग्री विद माई पेरेंट्स, व्हाई आई एम एंग्री विद माई जॉब, व्हाई आई एम एंग्री यू सी विद ऑल द वर्ल्ड।
क्यों मैं कहता हूँ सारा वर्ल्ड खराब है? जो भी पर्सन कहता है कि इस वर्ल्ड में तो सब खराब है, इसका मतलब उसके अंदर एंगर है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स हिमसेल्फ, टुवर्ड्स ऑल द पर्संस, यू सी। तो हम ना कई दफा ये एंगर जो है ये बाहर पता नहीं लगता, पर इसके बड़ी डीप रूट हैं जो कि बचपन से शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। जब इसके लिए काम करेंगे तो हम इसको दूर कर पाएंगे। और जो पर्सन अपने एंगर पे कंट्रोल कर लेता है, वो पर्सन एक किस्म से एलिजिबल है टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। तो यही मेरा कहना है कि अपने एंगर को जानिए, और कोई भी पर्सन इससे मुक्त नहीं है। और जान के उसको किस तरह से आपने उस एनर्जी को ऐसी जगह डाइवर्ट करना है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, इस दुनिया में आपके लिए हेल्पफुल हो, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, सबके लिए हेल्पफुल हो। जब हम इस तरह से काम करेंगे तो एंगर को असल में जानेंगे और एंगर को कंट्रोल भी कर पाएंगे। हाँ, तो वो मैंने जैसे बोला कि वो जो हम हमारे अंदर वो क्लिक होता रहता है कि आई डोंट लाइक, तो रेपिटेशन जो माइंड में होता है वो ही उसको एनर्जी प्रदान देता है। कोई भी थॉट जब हम डिसलाइक करते हैं, कोई भी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, तो ना रेपिटेशन होती है हमारे माइंड। और माइंड इज ए रिपीटिंग मशीन। वो रिपीटिंग मशीन जो है बार बार उसको करती है कि आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो उसमें ना एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम भावना कहते हैं। तो मैंने बार बार बोला है कि आपकी कामनाओं से जैसे विचार पैदा होते हैं, विचार से भावना पैदा होती है, भावना से क्रिया होती है, और क्रिया से फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर प्रतिक्रिया से फिर वासना या संस्कार बनते हैं। तो क्या होता है कि जब विचार में आपको डिसलाइक 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 वो होता रहता है, तो वो आपकी भावना बनी। जैसे ही आपकी भावना बनी, उसमें जो है उसमें इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई। तो विचार पहले इसका नाम क्या एक होता है, जब वो रिपीट होता है, जब वो रिपीट हो जाता है 1000 टाइम्स, तो वो भावना बन जाती है। जब भावना बन जाती है, भावना का मतलब ये है एनर्जी उसमें एक्युमुलेट हो गई। और उस एनर्जी से जो है हम जब क्रिया करते हैं तो उसकी फोर्स हमें बाहर नजर आती है। जो आपको फोर्स नजर आ रही है का मतलब उसको हमने बहुत दिन से सप्रेस किया हुआ था, और उसकी सिमिलर चीजें हमारे साथ लाइफ में बहुत सारी हो चुकी हैं। तो वो जब निकलती है, जब निकलती है तो उसमें कर्कशता होती है, उसमें स्नैपिंग होती है, उसमें तर्क होता है, उसमें तर्क भी नहीं होता, लॉजिक भी नहीं होता। दूसरा पर्सन कह रहे हैं यार क्या बोल रहे हो तुम, तर्क भी नहीं होता। तो वो सारा जो प्रेशर जो बनता है, एनर्जी जो बनती है, वो हमारी रेपिटेशन से ही एनर्जी बनती है, जो हम रेपिटेशन अपने अंदर करते हैं। प्रेशन और सप्रेशन को ट्रीटमेंट करना है अपने साथ बात करके। प्रेशन और अपनी जो डिसलाइकिंग को ट्रीट करना है एक्सप्रेस करके, दूसरे के साथ मधुरता से डिस्कस कर। तो दोनों चीजों को जब एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल नॉट बिकम ए एंगर।